हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम बच्चों आपके लिए लेसन 3, ठीक है, हम लेसन 3 आपके लिए लेकर आज आए हैं केमिस्ट्री का। यह है बच्चों विद्युत रसायन, ठीक है। इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न कहता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है पहला ग्राम, दूसरा ग्राम पर एम्पेयर, तीसरा ग्राम पर कूलम और डी कूलम पर ग्राम। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है बच्चों। मैं इसे पहला ही प्रश्न वीवीआई कैटेगरी में रखता हूँ। और बच्चों मैं इसका ना ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए करने वाला हूँ, ठीक है। कलम कॉपी लेकर साथ हमारे साथ बैठिए। और ये काफ़ी आज का क्लास है बच्चों, आपको काफ़ी दिलचस्प है, भरा हुआ है, ठीक है। चूँकि ये बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, से लिया गया ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। कहता है निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है। पहला ऑप्शन लेक्लांसे सेल, बी लेड स्टोरेज बैटरी, सी सांद्रण, डी ऑल। यानी आपको बताना है जी, इसमें 3 विकल्प दिया हुआ है। पहला लेक्लांसे सेल है, दूसरा लेड स्टोरेज बैटरी, तीसरा सांद्रण सेल है बच्चों। तो देखिए इसमें आपको बतानी है कि हमारा सेकेंडरी सेल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। कहता है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम इनवर्स, बी है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और तीसरा है ओम सेंटीमीटर, और डी जो है ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ये बच्चों ना ये आपका वीवीआई प्रश्न साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, चौथा नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है। कहता है बच्चों कि 1 फैराडे होता है किसके बराबर 69500 कूलम, सी 96500 कूलम, और सी जो है 96500 कूलम पर लगभग, है ना। डी ये आपका काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो इसका मैं ऑप्शन नंबर सी करने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर क्या करने वाला हूँ, सी करने वाला हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ कलम कॉपी लेकर बैठिए और सभी प्रश्नों का उत्तर लिख डालिए। और ये सही प्रश्न बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा। Fe+3, Cu+2, Zn+2 और Ag+3। अच्छा सवाल है बच्चों ये। कहता है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा। ऑप्शन ए है Fe+3, बी है Cu+2, सी है Zn+2, डी है Ag+ बच्चों, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है ये बच्चों, और ये इसे मैं वीवीआई कैटेगरी में शामिल रखना चाहता हूँ। चलिए बच्चों इसका आंसर लिख लिया जाए कि जलीय घोल में हाइड्रोजन Fe+3 को अपकृत नहीं करेगा, नहीं रिड्यूस्ड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 6ठा नंबर प्रश्न बहुत बार बार आया हुआ प्रश्न है ये हमारे एग्जामिनेशन में। क्या कहता है देखिए 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए कहता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 4.10 कूलम, -1.6 × 10⁻19 कूलम, 4.8 × 10 AMU, और डी है बच्चों 1.5 × 10⁻11 AMU। तो इसे लगभग 90% बच्चे इसका आंसर जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश ऋणात्मक आवेश होता है, और वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 7वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 7वां नंबर प्रश्न। कहता है वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, जरा एक बार फिर से, वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड, एनोड, A+B या डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, और मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कैथोड। ओके बच्चों
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि कहता है, देखिए क्या कहता है, फैराडे का प्रथम नियम है E बराबर एम सी क्यू, बी है ई एम बराबर ई सी टी, और सी बराबर एच न्यू, और डी पी भी बराबर एन आर टी। ठीक है, यानी ये भी है कैटेगरी में शामिल, इसको कर सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि ये फैराडे का प्रथम नियम जो ऑप्शन नंबर बी देता है बच्चों। ठीक है, मैंने ऑप्शन नंबर बी मारा है, आप भी इसको नोट कर लो। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया प्रश्न है, 9 नंबर क्वेश्चन कि 96500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है 63.5 ग्राम Cu, 31.75 ग्राम Cu, और 96500 ग्राम Cu, और D 100 ग्राम Cu। ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन नंबर बी करता हूँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मैं बी करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रख रहे हैं। कहता है विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था? लेमार्क ने, ऑस्टवाल्ड ने, फैराडे ने, और अर्हेनियस ने। ठीक है, तो विद्युत अपघटन का नियम बच्चों फैराडे ने दिया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ये हम 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? लेक्लांसे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, और इनमें से सभी। ठीक है, तो द्वितीयक सेल जो बैटरी है, सेकेंडरी सेल जो होता है बच्चों लेड स्टोरेज होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक है। पहला ऑप्शन Br2, बी है I2, सी है Cl2, डी है F2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन आपको बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ने बच्चों करेक्ट आंसर होगा कि F2 जो होता है Br2, Cl2, I2 में से सबसे प्रबल हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है H2SO4 है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये हमारा एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और इसे VVI कैटेगरी में आप रख सकते हो। कहता है प्रवाहकत्व की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन ओम इनवर्स, बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और सी है ओम इनवर्स -2, और CM स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और डी जो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रवाहकत्व की इकाई जो होती है बच्चों हमारा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ओके बच्चों आगे बढ़ा जाए और 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, ये 15 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। कहता है तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है? जरा एक सवाल एक बार फिर से कि तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है H2, बी है SO4-2, सी है आपका SO2, और डी है O2। ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कि हमारा एनोड पर क्या मुक्त होता है, यही सवाल है। ठीक है, कि तनु H2SO4 को जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें क्या मुक्त होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये बच्चों, और जो भी प्रश्न है ना काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, अब मैं इसे लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, अभी इसका आंसर बताना बाकी है। ठीक है ना, चलिए मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों काफ़ी रोचक क्वेश्चन है ये हमारा, ये आज के क्लास का ये 15वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर संभवतः डी होना चाहिए। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर भी आप अपने तरीक़ा से इसे मिला लीजिएगा। ओके बच्चों, अब हम 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, देखिए 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ज़रा इसको देखा जाए। ठीक है, अब देखिए क्लियर दिख रहा होगा। कहता है वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन
जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि सेल स्थिरांक होता क्या है? ठीक है, एल बटा ए बटा एल और ए इंटू एल और ए प्लस एल होता है। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कि सेल स्थिरांक जो होता है बच्चों एल बटा ए होता है। क्या होता है? एल बटा ए होता है। ठीक है, देखिए 18वां नंबर प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा हो, कहता है इस किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन जेड बी सी यू सी ए जी और डी एम जी है बच्चों। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक किसका होता है बच्चों? तो एम जी का होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बच्चों और 19वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। कहता है चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है ओम सेंटीमीटर इनवर्स 2 और ये है सी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स 2। तो बच्चों चालकता की इकाई जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए और ये 20वां नंबर आपके सामने रख रहे हैं। कहता है प्रामाणिक विभव प्रवणता को मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर है ना, वोल्ट मीटर, पायरोमीटर और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा और ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। कहता है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है? 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम घोल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और आधा ग्राम समतुल्यांक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वीवीआई कैटेगरी में क्वेश्चन को रखने लायक ही प्रश्न है बच्चों। ठीक है, आप स्टार्ट से इन तक आज के क्लास देख को करना ना भूलें, क्योंकि आज भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तब मैं इसका आंसर बोलने वाला बच्चों कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो होती है बच्चों 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए और 22वां नंबर आपको सामने आपको प्रश्न रख रहे हैं कि हमारा 22वां नंबर प्रश्न है क्या? कहता है बच्चों कॉपर को 1 बिलियन से वापस पाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है Fe, दूसरा है He और तीसरा है Na और डी है Ag। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन एक बार फिर से, कॉपर को 1 बिलियन से वापस पाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो Fe का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए और 23वां नंबर प्रश्न रखते हैं। कहता है आयनिक गतिशीलता की इकाई होती है मीटर, एम स्क्वायर, एस इनवर्स, भी इनवर्स, बी बराबर मीटर सेकेंड इनवर्स और सी है मीटर सेकेंड इनवर्स बी और डी है मीटर सेकेंड इनवर्स भी इनवर्स। तो इसका ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 24वां नंबर सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए क्या कहता है, तो निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है, कौन सा बतानी है? अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, शक्कर और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों। कहता है निम्नलिखित में कौन सा हमारा जो है आयनिक कंपाउंड है? ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की सोडियम नाइट्रेट जो होता है ना हमारा आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक होता है। ठीक है, देखिए 25वां नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? CH3COOH, C6H12O6, C2H5OH, डी है बच्चों NH2CO NH2 है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें से कौन नहीं है? तो हमारा एसिटिक एसिड जो होता है ना CH3COOH जो होता है बच्चों ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा हो 26 नंबर प्रश्न। कहता है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमंगलम और डी हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन बच्चों और इसका ऑप्शन नंबर बी है ना काफ़ी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए 27वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली अपकारक पदार्थ है? रिड्यूसिंग एजेंट है F2Cl2I2 और Br2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, और 28वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है,
कि देखिए कहता है कि इनमें से कौन सही है, लैम्डा बराबर के, लैम्डा 1/k, लैम्डा और k/c और लैम्डा बराबर 1/v। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, कहता है विद्युत अपघटनी चालकता का मापक है प्रतिरोध का, विभव का, सांद्रता का और आयन का होना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर बी है कि विद्युत अपघटनी चालक मापक जो होता है विभव का होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब 30वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से, बी विद्युत अपघटक के समतुल्य भार से, सी ऋणायन के परमाणु संख्या के और डी धनायन के वेग से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों बी काफ़ी करेक्ट आंसर होगा कि फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन होता है उसके द्वितीय नियम जो है विद्युत अपघटक के समतुल्य भार के से संबंधित होता है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा और ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन है और हमने काफ़ी सोच समझकर इस बार हमने जो सीरीज चलाया है वो है बच्चों आपका लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न और प्रत्येक लेसन में कम से कम 28 से 30 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों हम आपके साथ आते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों क्या है ना कि मेहनत के बदौलत आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। और मैं आखिर में हमेशा कहता हूँ बच्चों कि एनसीईआरटी बुक को ज़रूर आप फॉलो करें, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो। ठीक है, और सबसे प्राथमिकता ज़्यादा देनी होगी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। उसके बाद शॉर्ट प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन को भी कर जाइए, कम से कम आपको 150 से 200 शॉर्ट क्वेश्चन और 300 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या है बच्चों कि आप कम से कम 300 ऑब्जेक्टिव कर जाओ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कम से कम 150 बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये 150 शॉर्ट क्वेश्चन कर जाओ और करीब करीब हमारा जो है आपका 70 से लेके 80 तक आप लॉन्ग क्वेश्चन कर जाओ। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और संभवतः आप 9% से अबव नंबर ला पाओगे। ठीक है, ये मेरा मानना है बच्चों। तो इस बार फोकस जो हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन पर भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पर भी है। तो ओके बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं तक रहने देता हूँ और बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में हम लेसन नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके बच्चों।